वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपनी एनसीईआरटी क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसके बारे में कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक चल रहा है 12th क्लास का, और उसके बारे में एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपनी। इसके अंदर अपने आज पढ़ने जा रहे हैं नाम से मोनोसेक्राइड का संरचना सूत्र बनाना। नाम से मोनोसेक्राइड का संरचना सूत्र बनाना, यानी नेम से अपने मोनोसेक्राइड का संरचना सूत्र बनाना है। इसके लिए अपने को कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अपने बात करें, जैसे लिख दिया मैंने एग्जाम्पल दी स्टेटमेंट, इसका एग्जाम्पल एल्डोट्रोयोज, ये नाम लिख दिया एल्डोट्रोयोज नाम लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, नाम से मोनोसेक्राइड का संरचना सूत्र बनाना। यानी पिछले वीडियो के अंदर अपने इनका जो नामकरण पढ़ लिया, तो नामकरण पढ़ लिया। अब आज अपने पढ़ने जा रहे हैं उनका संरचना सूत्र बनाना, कि संरचना सूत्र कैसे बनता है, संरचना सूत्र उनका कैसे बनता है। इस संरचना सूत्र के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने ये वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया, जैसे ये पूछ ले, एल्डोट्रोयोज का स्ट्रक्चर बनाइए, एल्डोट्रोयोज की संरचना सूत्र बनाइए। तो अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को देखना है, देखो इसके जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक तो इसके अंदर एल्डिहाइड समूह है, और दूसरी बात है ये ट्राई है, और ये शर्करा है, ओस या ओच वो क्या है, शर्करा है, ये कंडीशन। तो सबसे पहले एल्डिहाइड समूह आ गया, फिर ट्रोयोज आ गया, यानी 3 ट्राई। इसको एक नाम और भी बताते हैं, ग्लिसरीलीहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीलीहाइड बोलते हैं। इसका नाम है ग्लिसरीलीहाइड। ये आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया। अब जो वीडियो है इसके अंदर अपने संरचना सूत्र, अब इसकी संरचना बनानी है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, एल्डोट्रोयोज की स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के रसगुल्लो अपने बात करें, इसके अंदर देखो मुन्ना जी, इसके अंदर देखो बार बार ये समझ चिल्ला के कह रहा है कि मेरे अंदर 3 कार्बन है, मेरे अंदर 3 कार्बन है एल्डोट्रोयोज। इसके लिए आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखें, उस पीछे वाले वीडियो को देख के ही इस वीडियो को देखें। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जैसे एल्डो ट्राई प्लस ओज, ऐसे एल्डो प्लस ट्राई प्लस ओज, ओस या वो जो भी पीछे वाले वीडियो में लिखा है, तो आप इसको उठाओगे। उस सूत्र के अंदर आपको बताया कि कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की संख्या, तो कार्बन इसमें कितने, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। तो सबसे फर्स्ट बात है कि कार्बन 3 लिखो ऐसे। इन कार्बनों को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। इन कार्बन 3 कार्बन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब एक बात विशेष ध्यान रखना, इसके अंदर देखो सबसे पहले एक पॉइंट अपने बात करें कि जो एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह 1 नंबर कार्बन पर आएगा। एल्डिहाइड समूह कौन से कार्बन पर आएगा? 1 नंबर कार्बन पे आएगा। अब देख लो, एल्डिहाइड समूह की बात करूं मैं, तो इस समूह को आपने एल्डिहाइड बनाना है, इस कार्बन को आपने एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड की कंडीशन क्या होती है, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां पे क्या आएगा, H आएगा। अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो ग्रुप है वो ये कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अपने पास रह गए 2 कार्बन। अपने पास कितने कार्बन रह गए, 2 कार्बन। अब इन दोनों कार्बन को आप OH ग्रुप से जोड़ दो, इन दोनों कार्बन को OH ग्रुप से जोड़ दो, हाइड्रोक्सिल समूह से जोड़ दो, हाइड्रोक्सिल समूह से जोड़ दो। अब इस कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, तो इसको लिए आपने क्या करना है, एक H लगाना है। आपने क्या लगाना है, H लगाना है। इसके अंदर 3 H आएंगे, 2 H आएंगे, सॉरी, इसके अंदर 2 H आएंगे। तो ये बन गया, आपकी स्ट्रक्चर बन गई। इसका स्क्रीनशॉट लें मुन्ना जी, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो सबसे पहले मैंने क्या किया वो देखें आप, मैंने इसको कैसे बताया आपको वो देखें इसको, कि मैंने क्या किया, इसका भागों में तोड़ लिया, इसको डिवाइडेशन कर लिया या संधि विच्छेद कर लिया। एल्डो ट्राई प्लस ओज, एल्डो ट्राई ओज। अपने क्या पढ़ रहे हैं, संरचना सूत्र पढ़ने। तो इस ट्राई के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन ऐसे लिख दिया मैंने, 1 2 3। इस कार्बन को मैंने चेंज कर दिया किसमें, इस कार्बन को मैंने चेंज कर दिया एल्डिहाइड के अंदर। एल्डिहाइड के चेंज कर ले, इस कार्बन को चेंज करने के लिए तो मेरे को क्या चाहिए, डबल बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड के अंदर जोड़ देंगे। अब इसकी वैलेंसी पूरी होगी। बाकी जो कार्बन रह गए उनके साथ क्या जोड़ेंगे, OH ग्रुप जोड़ेंगे।
इट्स ओके, आपको ये बात समझ में आई। नाम में उपस्थित, देखो मुन्ना ये पॉइंट नोट करो आप, ये मुन्ना जी आप पॉइंट नोट करो, नाम में उपस्थित, नाम में उपस्थित, नाम में उपस्थित जो नेम है, नेम में उपस्थित कार्बन सी एटम, सी एटम की लंबी श्रृंखला बनानी है। आपको बोला है सी कार्बन परमाणु की संख्या पता करके लंबी श्रृंखला बनानी है, लंबी श्रृंखला बनानी बनानी है, ये लिख दिया। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बन देखकर लंबी श्रृंखला बनानी है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट माइलोड नोट कर लो आप, माइलोड ये दूसरा पॉइंट भी नोट करो। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रियात्मक समूह है, यानी इसके अंदर क्रियात्मक समूह होगा ना, क्रियात्मक समूह है, इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह होगा, इसके अंदर इस सेक्शन क्रियात्मक समूह होगा। कौन सा समूह होगा, एक तो होगा एल्डिहाइड, एक तो होगा एल्डिहाइड समूह है, एक तो होगा एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह को 1 नंबर कार्बन पर जोड़ना है, 1 नंबर कार्बन पर इसको जोड़ना है। उसके बाद में कीटोन को आपने, कीटोन समूह को 2 नंबर, ये देखो नोट कर दिया मैंने यहां पर, क्या लिखा है कि इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, कार्बोनिल समूह होता है। कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल। अरे कार्बोनिल क्या होता है, अरे भाई इसमें एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन समूह होते हैं। तो इसके अंदर कार्बोनिल में एल्डिहाइड समूह होगा वो 1 नंबर कार्बन पर, और कीटोन समूह होगा वो 2 नंबर कार्बन पर। ये पॉइंट नोट कर लो माय लॉर्ड, ये नोट्स बनाइए आप, ये नोट्स बनाइए। अब देखो सबसे पहले एल्डिहाइड, एल्डोट्रोयोस, मैंने इसका संधि विच्छेद करिए, एल्डो ट्राई प्लस ओच। अब मैंने 3 कार्बन लिए, इस 3 कार्बन को ऐसे लिखा, 3 कार्बन। अब मैंने क्या किया कि जो यहां लिखा पॉइंट, 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन में कौन सा समूह आएगा, एल्डिहाइड समूह आएगा। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस कार्बन को कन्वर्ट कर दिया, यहां डबल बॉन्ड लगा के ओ लगा दिया, इसको ऐसे कर दिया। इस प्रकार मैंने ये बनाया, स्ट्रक्चर बनाई इसकी। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट ये है, तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि कार्बन की बाकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए बचे कार्बन पर, शेष कार्बन पर OH समूह जोड़ देंगे, देते हैं। कार्बन की बाकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए शेष कार्बन पर OH समूह जोड़ देते हैं। कौन सा ग्रुप, OH समूह जोड़ देते हैं। और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या रखना है, प्रत्येक कार्बन के साथ जोड़ना है, प्रत्येक कार्बन के साथ कौन सा समूह जोड़ना है, OH। और चौथा पॉइंट है, और कार्बन के साथ बची कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही, उसके लिए आपको H परमाणु जोड़ना है, H परमाणु जोड़ना है। ये लो भाई, ये 4 पॉइंट हैं। देखो सबसे पहले इन पॉइंटों को अपने डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार नाम से मोनोसैकेराइड की संरचना सूत्र बनाना। तो एल्डोट्रोयोज है, तो सबसे पहले 3 कार्बन लिख दिए, 3 कार्बन। उसके बाद एल्डिहाइड समूह है, वो कौन से समूह के साथ आएगा, 1 नंबर कार्बन, इस कार्बन को अपने बना दिया एल्डिहाइड समूह है। उसके बाद में अब देखना है कार्बन की बाकी संयोजकता, जो कार्बन बच गया, ये कार्बन 2 कार्बन है, इनके साथ OH समूह जोड़ना है, 2 OH, इस कार्बन प्रत्येक कार्बन के साथ OH समूह जोड़ना है, ये प्रत्येक कार्बन। इसको छोड़कर जहां एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया उसको छोड़कर इसको छोड़ दिया, इन दोनों के साथ OH समूह जोड़ देंगे। बाकी जो इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं, उसके लिए आपने क्या जोड़ देंगे, H परमाणु जोड़ देंगे। ये आप नोट करो, इसको आप नोट कर लें एक बार, फिर अपने दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको नोट कर लिया हो आपने, तो अब अपने बात करते हैं दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल ले लिया आपने एल्डो पेंटोज। क्या लिया? एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोज लिया तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? एल्डो पेंटोज। अब आपको इसको संधि विच्छेद करेंगे, एल्डो पेंटा प्लस ओस या ओज, ये होता है इसका संधि विच्छेद। अब अपने ये करने के बाद में, इसका संधि विच्छेद करने के बाद में सबसे पहले ये कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। तो आप सबसे एक चेन बनाओ, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन बना दिए। अब आपको पीछे वाला जो मैंने अभी साफ कर दिया उस पे लिखा था कि 1 नंबर कार्बन पर मुन्ना कौन सा समूह आएगा? एल्डिहाइड समूह आएगा। इस कार्बन को, ऊपर वाले समूह को आप किस में कन्वर्ट कर दो? एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड कंडीशन क्या होती है? तो होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ, और एक आता है H। अब बाकी जो कार्बन रह गए उनके साथ OH समूह जोड़ दो, OH समूह जोड़ दो, एक तरफ जोड़ दो। एक बार अपने सीख रहे हैं, एक बार अपने स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। अब इस कार्बन की समझौता पूरी नहीं हो रही तो इसके लिए H यहाँ जोड़ देंगे, इसके लिए H जोड़ देंगे, इसके लिए क्या जोड़ देंगे? H जोड़ देंगे। इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, इधर वाली साइड में H जोड़ देंगे। ये बन गया आपका एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोज को क्या बोलते हैं? राइबोज बोलते हैं। पीछे बता दिया है, क्या बोलते हैं? राइबोज। राइबोज शर्करा है। कौन सी शर्करा है? राइबोज शर्करा। इट्स ओके। बात समझ में आई मेरे भाई? कुछ पता चले तो मेरे को बताई। ठीक है भाई, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपने तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल वो है इसका, इस प्रकार है। तीसरा एग्जाम्पल अपने इस प्रकार है इसका, जैसे अपने लेते हैं एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज लेते हैं, एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज अपने लिया, एल्डो हेक्सोज लिया, एल्डो हेक्सोज लिया। एल्डो हेक्सोज को आपको पता है किसके अंदर होती है? ग्लूकोज के अंदर होती है, ग्लैक्टोज वगैरह आपको बताया पीछे वाले वीडियो के अंदर, आप देखें। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? केमिस्ट्री के लाडलो, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा। ये एल्डो है, हेक्सोज 6 कार्बन आएंगे। कितने कार्बन आएंगे? 6 कार्बन। अपने को पता कैसे चला? इसके बीच में देखा हेल्डो हेक्सोज, शब्द कुछ अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। तो ये शब्द चिल्ला के कह रहा है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये कार्बन 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन होने के बाद में आपको पता चल गया कि 6 कार्बन किस में लिखा है? नाम लिखा है इसके अंदर। ये कुछ कह रहा है, शब्द कुछ कह रहा था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। 6 कार्बन हो गए। नंबरिंग मैंने लगा दी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एल्डो आते ही आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो केमिस्ट्री को मंजूर होगा। अब एल्डो हेक्सोज के लिए आपको क्या करना है? 1 नंबर कार्बन को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें। 1 नंबर कार्बन को आपने क्या करना है? एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, 1 H आएंगे। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। बाकी जो बचे कार्बन उनको क्या जोड़ना है? OH जोड़ दो। सभी कार्बन के साथ OH समूह जोड़ दो। ये जोड़ दिया। अब इस कार्बन की समझौता पूरी नहीं हो रही, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? H लगा दो, इधर H लगा दो। अभी जो नियम लिखाए हैं रसगुल्लो उनको पढ़ो और नोट्स बनाओ, ठीक है? ये देखो, ये बना दिया। ये बन गई स्ट्रक्चर किसकी? एल्डो हेक्सोज की बन गई। एल्डो हेक्सोज की बन गई। अब अपने बात करते हैं, मान लो अपने पास किट्टो हेक्सोज आ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो किट्टो हेक्सोज, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका एग्जाम्पल ले लिया। अब अपने बात करें, लिख लिया आपने, ऐसी आपसे उम्मीद किए जा रही हैं। उसके बाद में देखो अपने बात करें, अब लिया मैंने किट्टो हेक्सोज, ये लिया मैंने किट्टो हेक्सोज। क्या नाम लिया? किट्टो हेक्सोज लिया। अब किट्टो हेक्सोज लिया है तो किट्टो हेक्सोज के लिए आपको सबसे पहले ये शब्द कुछ चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है भाई? ये चिल्ला रहा है कि मैं, मेरे अंदर 6 कार्बन हैं। ओ वाह, क्या बात है। 6 कार्बन है तो अपने लिख दो। 1 फर्स्ट, 2 3 4, ये लिख दिया भाई। 1 2 3 4 5 और 6। इसकी काउंटिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। अब देखो मुन्ना जी, आपको पता है कि मैंने बात बता दी
क्या बात बताई है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि 2 नंबर पर कौन सा समूह आएगा, कीटोन समूह आएगा। आपको याद करो, याद करो, आपको पता है कि 2 नंबर का समूह पर क्या आएगा, कीटोन। तो कार्बन नंबर 1 नंबर 2 नंबर, इस पे कीटोन, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है इस प्रकार। तो ये ऊपर से ऐसे बन गए, इसको ऐसे बना दो डबल बॉन्ड। अब जो ऊपर नीचे के कार्बन बनते हैं, जैसे इसके साथ OH लगा दो, 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 ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसकी संयोजकता पूरी करो, H H, इसकी H H, इसके अंदर H H, इसके अंदर H H, इसके अंदर H H, इसके अंदर 2 H आएंगे, ये बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 नंबर कार्बन का OH समूह इस साइड में आएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना, जब अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे, इसका हावर सूत्र वगैरह बनाएंगे, तब अपने को प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि 3 नंबर कार्बन कीटोन के अंदर 3 नंबर कार्बन का जो OH समूह है वो इधर वाली साइड के अंदर आएगा, ठीक है। बाकी सेम रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके लिए मैं इसको यहाँ से आपने एक बार बना लिया, और 3 नंबर कार्बन ये है, इसको मैंने साफ़ किया, इसको रेड पेन से, रेड मार्कर से इसको लिख दिया यहाँ पे OH। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो इस प्रकार कीटोहेक्सोज बना दिया। तो ये आपको अब कीटोहेक्सोज ये किसके अंदर होती है, ये होता है फ्रक्टोज के अंदर, फ्रक्टोज होती है। कीटोहेक्सोज किसके अंदर होता है, फ्रक्टोज के अंदर होता है। तो इस प्रकार अपने आज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, नाम से मोनोसैकेराइड की संरचना सूत्र बनाना। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 2 नंबर कार्बन पर कीटोन समूह आएगा और 1 नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड समूह आएगा, और जो कीटोहेक्सोज है उसके 3 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप थोड़ा सा उल्टी साइड में करना है। बस इतनी सी बात, आपको इतनी सी बात याद रखनी है और भूलना नहीं, एग्जाम के अंदर आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो, नेक्स्ट अगेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट अगेन।